दंगा मुक्त प्रदेश। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा तुष्टीकरण की नीति के कारण दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सब पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन कोई देशद्रोही होगा, आतंकवादी होगा, राजस्थान की तरह किसी को गला काटने की इजाजत मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्ततम कार्रवाई करेंगे। सुरक्षित शहर मतलब शांति का टापू। यहाँ आतंकवाद, नक्सलवादी और आतंकवादियों को कोई जगह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। हमारे शहर सुरक्षित होंगे। फिर हमारा ऐसा शहर, हमारे शहर जहाँ कोई भूखा ना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं पार्षद के सब उम्मीदवारों से पूरे प्रदेश में कह रहा हूं, अपने प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो फ्री राशन गरीबों को देने का काम किया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रदेश की सरकार हम भी 5 किलो गरीबों को राशन देते हैं। आज सब पार्षद के उम्मीदवार नोट कर लो, नोट कर लो। कांग्रेस ने तो कभी फ्री राशन दिया नहीं। बताओ, गरीबों को फ्री में राशन कांग्रेस ने दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस गरीबी हटाओ की बात करती रही, गरीब ही हटा दिए। इनको तो दे ही रहे, लेकिन जो गरीब रह गए हो, मैं ज्योति से भी कह रहा हूं और ज्योति के साथ साथ पार्षद के उम्मीदवारों से भी कह रहा हूं, पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय के उम्मीदवारों से कह रहा हूं, अपने अपने वार्ड में जाना, जो गरीब है, राशन जिनको नहीं मिल रहा, उनकी सूची बनाना, आवेदन दिलाना। जितने गरीब फ्री राशन से वंचित है, सबके नाम फ्री राशन की सूची में जोड़ के फ्री में राशन दिया जाएगा। आप बताओ, कटनी और पूरे प्रदेश वासियों से पूछ रहा हूं, गरीब को फ्री में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो कोई भूखा ना रहे का मतलब गरीब को फ्री में राशन मिले, कोई भूखा ना रहे। और दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्रदेश वासियों, जिम्मेदारी के साथ आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई बेघर बार ना रहे। मेरी बात का मतलब समझे, कोई बिना घर के ना रहे। और उसके लिए 2 काम जो संकल्प के रूप में आज मैं कटनी की पवित्र धरती से व्यक्त कर रहा हूं, सुन लो रे गरीब बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, अपना प्लाट नहीं है, कहीं भी टपरिया डाल के रह रहे हैं, वो सताए जाते हैं, वो परेशान किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आपका मामा आज ये कह रहा है, ऐसे सभी लोग जिनने बरसों पहले अपना घर बना लिया है, छोटा मोटा टूटा घास फूस का, उनको स्थायी पट्टे देके उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में ये अपने संकल्प का प्रकटीकरण कर रहा हूं। तो बेघरवार का मतलब नंबर 1, जमीन का टुकड़ा उनके पास हो। ग्रामीण क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत हम प्लाट देंगे। और बेघरवार का दूसरा मतलब कि उस जमीन पर उनका बड़ा भव्य बंगला ना बने, लेकिन छोटा मकान बन जाए। बनना चाहिए कि नहीं सबका मकान? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो नगरीय चुनाव के माध्यम से ये संकल्प है हमारा कि हर गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। शहरों में हम मल्टी बना के उसमें फ्लैट देने का काम भी करेंगे। ये कोई गरीब बेघर बार ना रहे, इसका मतलब ये है। और कोई तीसरी बात भी मेरी सुन लेना, कोई बेरोजगार ना रहे। रोजी रोटी तो सबको चाहिए बहनों और भाइयों। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, तो रोजगार के मामले में 1-1.5 साल में 1.25 लाख भर्तियां तो सरकारी नौकरियों में की जाएगी। हमारे बेटे बेटी जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी पढ़ाई करने का काम करेंगे। नंबर 2, आज जगह जगह कटनी में भी और रीवा में भी हमारे हाथ ठेला वाले, हमारे गुमटी वाले, सब फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले तख्ती लिए थे, धन्यवाद, हमें पीएम स्वनिधि का पैसा मिल गया। मेरे सभी पार्षद मित्रों से मैं कह रहा हूं जो चुनाव लड़ रहे हैं,
जितने भी गरीब हाथ ठेला वाले हैं, फुटपाथ पर सामान बेच के अपना व्यवसाय करने वाले हैं, उनकी सूची बना लो, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दो। सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को पीएम और सीएम स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 रुपया बिना ब्याज का काम धंधे के लिए दिया जाएगा। लगभग 9 लाख लोगों को प्रदेश में दे चुके हैं। जितने बचे हैं उनमें से कोई वंचित नहीं रहेगा। उनका छोटा मोटा काम धंधा जारी रखने के लिए उनको ये पैसा दिया जाएगा। 9 लाख को दे चुके हैं। और ये भी तय किया है इसमें, जो 10,000 वापिस कर देगा साल भर में उसको 20,000, जो 20,000 वापिस कर देगा उसको 50,000। शहर रोजगार के इंजन बन जाए और गरीब को भी बिना ब्याज का पैसा मिल जाए। और तीसरी चीज, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, तुम्हारे लिए शासकीय नौकरियों के अलावा भी जो अवसर उपलब्ध है, एक मुख्यमंत्री उत्तम क्रांति योजना के अंतर्गत योजना चालू हो गई। 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन तुम्हें 1 से 50 बिना गारंटी के 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, तुम्हारा मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, ताकि अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय काम धंधा चालू कर सको। और चौथी चीज, उद्योग और दूसरी चीजें लाके शहरों में निर्माण की गतिविधियां बढ़ा के हम मजदूर और गरीब बहनों और भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसे शहर जहां कोई बच्चा अनाथ ना घूमे। जितने शहर है, नगरीय निकाय हैं, सब में वो बच्चे जो सड़कों पे कई बार यदा कदा रेलवे स्टेशन इत्यादि पर भीख मांगते मिलते हैं, उनको ससम्मान पुनर्वास करेंगे, आश्रय स्थल बनाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और पढ़ाई लिखाई के बारे में एक बात और मैं कह रहा हूं, देखिए कमलनाथ जी ने और कांग्रेस की सरकार ने हमारी सारी योजनाएं बंद करके बड़ा अपराध और पाप किया था। उन्होंने कई योजना बंद कर दी, वो सब बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। माताओं बहनों को जन्म के पहले 4,000 बेटा बेटी के और जन्म के बाद 12,000 देते थे, उन्होंने वो योजना बंद कर दी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर रहे हैं। कटनी में भी सीएम राइज स्कूल खुलेगा। एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ रुपया में बनेगी। वहां लाइब्रेरी होगी, वहां लैब होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां कंप्यूटर होगा, वहां खेल का मैदान होगा और बसें होंगी जो बच्चों को लेने केवल शहर में नहीं गांव में भी जाएंगी और स्कूल सवेरे लेके आएंगी, शाम को घर वापस छोड़ के आएंगी। और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण वहां निःशुल्क प्रदान की जाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ सके। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। और तीसरी चीज ध्यान से सुन लेना, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, सबका साथ, किसी को हमने नहीं छोड़ा है। ध्यान से सुनना, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। अगर गरीब से गरीब के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी पढ़ने के बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, मैनेजमेंट के कोर्स में होगा, तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। मैनेजमेंट के जो कोर्सेस होते हैं प्रतिष्ठित कॉलेजों के, वहां फीस 40-40, 50-50 लाख रुपया भी होती है। बताओ उतनी फीस क्या गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं? जोर से बोल के बताओ, भरवा सकते हैं? तो उनकी ये फीस अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा।